हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजयास लाइफ। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे भानगढ़ के किले की और भानगढ़ के किले से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। जितने मुंह उतनी बातें। इस किले को लेकर लोगों ने अपनी अलग अलग कहानियां बताई हैं। दुनिया भर के लोगों ने इस किले के ऊपर कई रिसर्च भी किए हैं। कई न्यूज़ चैनल तो आज भी इस किले से जुड़ी नई नई घटनाएं हमें बताते रहते हैं। कोई कहता है कि यहाँ भूत प्रेत है, तो किसी का कहना है कि यहाँ जिन जिन्नात घूमते हैं और इस किले को हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। 500 साल से भी ज्यादा हो गए यहाँ कोई बसावट नहीं हुई और भानगढ़ किले के बाहर एक सरकारी बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें लिखा है कि सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद इस किले में जाना मना है। आमेर के राजा भगवंत दास ने इस किले को बनवाया था। इस किले का निर्माण सन 1553 में हुआ था। राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी हुआ करती थी भानगढ़ का इलाका। मानसिंह बादशाह अकबर के बहुत करीब माने जाते थे। कहा जाता है कि ये किला एक श्रापित जगह है। देखने में भी ये काफी डरावना लगता है। भूत प्रेत की कहानियां पढ़ने में और सुनने में वैसे तो बड़ी रोमांचक लगती है, लेकिन वहीं अगर वास्तव में आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो जाए तो क्या आपको ये जरा सा भी रोमांचक लगेगा? नहीं, आप डर के मारे कांपने लगेंगे। किसी बुरी शक्ति का अपने आसपास महसूस होना शरीर में एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर देता है। जाहिर सी बात है, यदि ऐसी किसी अनहोनी चीज से आपका सामना हो जाए तो आपको ये जरा सा भी रोमांचक नहीं लगेगा। वैसे तो ऐसी अनगिनत जगह है भारत में जहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ भूतिया शक्तियों का वास है। कोई वीरान या खाली घर या लंबे समय से खाली पड़ी इमारत और वो जगह जहाँ दुर्घटना से किसी की मृत्यु हुई हो। लोग ऐसी जगह को योग्य नहीं मानते कि वहां जाया जाए। ऐसा माना जाता है जिस जगह किसी दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु हुई हो वहां पर उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। इस किले को लेकर कई कहानियां सुनने में आती है, जिसमें से पहली कहानी कुछ इस प्रकार है। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी। रानी का नाम था रत्नावती। रानी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि कई राजा उससे विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा करते थे और वहीं एक तांत्रिक की कुदृष्टि उस रानी पर पड़ जाती है। तांत्रिक सिंधु देवड़ा महल के पास ही स्थित एक पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं किया करता था। एक दिन उसने देखा कि रानी की दासी वही पास ही के बाजार से इत्र खरीदकर रानी के लिए लेकर जा रही है। सिंधु देवड़ा ने उस इत्र को अभिमंत्रित कर दिया कि जो भी ये इत्र लगाएगा वो तुरंत मेरे पास चला आएगा। रानी ने जब उस इत्र को देखा तो किसी व्यक्ति ने उसे आकर बताया कि ये इत्र सिंधु देवड़ा द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। रानी ने क्रोध में आकर उस इत्र को एक चट्टान पर फेंक दिया। अभिमंत्रित इत्र के कारण वे चट्टान उड़कर उस तांत्रिक के पास जाने लगी और जाकर उसके ऊपर गिर गई। लेकिन मरने से पहले सिंधु देवड़ा ने ये श्राप दिया कि इस भानगढ़ किले में रहने वाले रानी समेत सभी लोग मर जाएंगे और उम्र भर उनको मुक्ति नहीं मिलेगी और उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। इस तांत्रिक के श्राप के कुछ दिनों बाद ही पास ही के नगर आजमगढ़ और भानगढ़ के बीच जंग छिड़ जाती है और आजमगढ़ की सेना भारी तादाद पे भानगढ़ किले पर हमला कर देती है। महल में मौजूद महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और इस जंग में रानी समेत सभी लोग मारे जाते हैं और इसके बाद भानगढ़ हमेशा के लिए वीरान हो गया और कभी नहीं बसा। कहा जाता है कि आज भी इस किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। कोई कहता है कि यहाँ घुंघरुओं की आवाज आती है तो कोई कहता है किसी के रोने की आवाज आती है। ऐसे अनेकों तथ्य भानगढ़ किले के बारे में बताए जाते हैं। कहते हैं कि जो लोग रात के समय इस तरफ जाते हैं फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आते। इसी के चलते रात में लोगों ने इस किले में जाना बंद कर दिया है और इस तरह से भानगढ़ किला अब वीरान हो चुका है और इसका परिणाम ये निकला कि आज भानगढ़ किले को भारत में सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। भानगढ़ किले को लेकर दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। जब भानगढ़ किले का निर्माण हो रहा था तब किले की जमीन के पास एक साधु साधना कर रहे थे जिनका नाम था बालूनाथ योगी। योगी वहां पर तपस्या कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि यह एक आलीशान महल बन रहा है जो कि राजा भगवंत दास बनवा रहे हैं।
तब बालूनाथ योगी जी ने एक संदेशा राजा को भेजा कि आप इस महल को बनवाओ, लेकिन इस किले की ऊंचाई इतनी मत करना कि जिसकी परछाई मेरी कुटिया तक आए। मेरे प्रांगण तक इस किले की परछाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन बालूनाथ योगी जी की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और जब ये महल बनकर तैयार हुआ तो उसकी परछाई बालूनाथ जी की कुटिया तक पहुंच गई। इस पर बालूनाथ जी ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि भानगढ़ हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा और ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप के कारण इस किले की आज ये हालत है। आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।